हम दुनिया के रोचक इतिहास को पढ़ते आ रहे हैं, जिनमें से कई आज भी अनसुलझे रहस्य है। हम कई बार ऐसी कुछ खोज कर लेते हैं जो शायद किसी ने पहले नहीं की होगी। दुनिया में ऐसे बहुत से प्राचीन स्थान हैं, पर भारत और पाकिस्तान में प्राचीन समय की हड़प्पा सभ्यता प्रसिद्ध है, जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता में मानी जाती है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। आखिर कैसे इतने सालों पहले ऐसी स्वच्छ और सभ्य सभ्यता का निर्माण हुआ? कैसे हुआ इस सभ्यता का अंत? आखिर ऐसी कौन सी आपत्ति आई जिससे पूरी हड़प्पा सभ्यता का नाश हो गया? क्या हुआ यहाँ के लोगों के साथ? सिंधु घाटी से जुड़े ऐसे ही कुछ सवाल आज भी हमारे मन में आते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम सिंधु घाटी के निर्माण से लेकर अंत तक की सारी बातें देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, जो मोहनजोदारो के नाम से जाना जाता है, ये पाकिस्तान के सिंध में बसा है। प्राचीन भारतीय संस्कृति का ये सबसे पुराना प्रतीक है। 1922 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी R.D. बनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज की थी। इस खोज में लगभग 40 साल का समय लगा था। मोहनजोदारो ये सिंधी वर्ड है, जिसका मतलब है मुर्दों का पहाड़, लेकिन इस शहर का असली नाम का कोई भी प्रमाण अभी तक नहीं मिल पाया है। माना जाता है कि मोहनजोदारो सिंधु घाटी का प्रमुख केंद्र है। अपनी उचित योजना, वास्तुकला और जल विकास योजना में ये बाकी शहरों से अधिक बेहतर था। यहाँ के घरों की रचना देखकर ऐसा समझा जाता है कि उस समय के लोग वास्तुकला के माहिर थे। मोहनजोदारो लगभग 4500 साल पुराना शहर है। इस शहर के चारों ओर सुरक्षा के लिए ईंट की दीवारें बनाई गई थी। यहाँ के कुछ घर 3-3 मंजिल के थे और पक्की ईंटों से बने स्नान कुंड भी थे। यहाँ पानी निकास के लिए नालियाँ भी थी। उस टाइम के लोग खेती और पशुपालन किया करते थे। मोहनजोदारो के खोज करते वक्त शोधकर्ताओं को धातु के गहने और कॉटन के कपड़े भी खोज निकाले थे। इसके अलावा कई मूर्ति, चित्र, सिक्के, दिए, बर्तन, औजार भी मिले थे। ये सब मोहनजोदारो के निर्माण से जुड़ी कुछ बातें हैं। चलिए, अब हम देखते हैं कि आखिर इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। मोहनजोदारो नगर कब और कैसे खत्म हुआ? यहाँ के लोगों के साथ क्या हुआ? इस पे कई शोध किए गए हैं और अलग अलग अनुमान भी लगाए गए हैं। कई शोधकर्ताओं ने इसको महाभारत काल से भी जोड़ा है, क्योंकि यहाँ मिले नर कंकाल देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई बड़ा विस्फोट हुआ होगा, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था। माना जाता है कि इस नगर का अंत गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र ही है। शोधकर्ताओं के अनुसार उस टाइम का ब्रह्मास्त्र आज के टाइम के न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा ही था, इसलिए नर कंकालों की ऐसी अवस्था हुई। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट मोर्टिमर व्हीलर की थ्योरी के अनुसार आर्यंस ने सिंधु घाटी पर आक्रमण किया और जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि मोहनजोदारो में पाए गए नर कंकाल युद्ध के शिकार थे, पर कई शोधकर्ताओं का मानना यह है कि नर कंकाल युद्ध का शिकार नहीं थे, बल्कि सिंधु घाटी का अंत क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ। कुछ विशेषज्ञों का मानना यह है कि सरस्वती नदी का सूखना, जो 1900 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था, जो क्लाइमेट चेंज का एक मुख्य कारण था। पर दूसरे निष्कर्ष ये भी बताते हैं कि यहाँ कोई बड़ी बाढ़ आई थी। ऐसे ही पर्यावरण के किसी बड़े बदलाव ने विनाशकारी प्रभाव डाला, जैसे कि भूखमरी और बीमारी। और नर कंकाल के सबूतों से समझा जाता है कि लोगों की मलेरिया के कारण मौत हुई थी और समय के चलते उनकी ऐसी हालत हुई थी। पर आज तक यहाँ कोई नहीं पता लगा पाया है कि सच में वहाँ क्या हुआ था, वहाँ के लोग कहाँ गए और वहाँ ऐसी कौन सी घटना हुई। यह घटना आज भी एक बड़ा रहस्य है। आपको क्या लगता है कि सिंधु घाटी के लोगों के साथ क्या हुआ होगा? आप हमें कमेंट करके बताइए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमें लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।